आयरा हॉस्पिटल में कामयार के पास जाती है और रोते हुए उसके हाथ पकड़कर माफी मांगती है। वो कहती है, कामयार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन कामयार का दिल पत्थर हो चुका होता है। वो गुस्से में अपना हाथ छुड़ा लेता है और चिल्लाकर कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आयरा का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रात होती है, कामयार अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी खावर अपना बदला लेने के लिए चुपके से उसके कमरे में दाखिल होता है। वो अपनी जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकालता है और कामयार को मारने के लिए आगे बढ़ता है। खावर जैसे ही वार करने वाला होता है, कामयार की आंख खुल जाती है। कामयार ऐन वक्त पर खावर का हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है, लेकिन खावर अंधेरे का फायदा उठाकर कामयार को धक्का देता है और खिड़की से कूदकर भाग जाता है। कामयार उसे पकड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ आयरा घर पहुंचती है। वो बहुत उदास होती है। इरफान साहब अपनी बेटी को इस तरह टूटे हुए नहीं देख पाते। वो उसी वक्त फैसला लेते हैं और आयरा से कहते हैं, बेटी, कामयाब अब तुम्हारी किस्मत में नहीं है। मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी है, जो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। आयरा अपने अब्बू की इज्जत रखने के लिए बेमन से हाँ कर देती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। निकाह वाले दिन आयरा तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। वो पार्लर से बाहर निकल रही होती है कि तभी खावर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है। इससे पहले कि आयरा कुछ समझ पाती, खावर उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में खींच लेता है और किडनैप करके ले जाता है। आयरा बहुत देर तक घर नहीं पहुँचती। इरफान साहब परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कामयार का है। वो गुस्से में आग बबूला होकर सीधा कामयार के घर पहुँचते हैं और उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं। इरफान साहब चिल्लाते हैं, कहाँ है मेरी बेटी? तुमने उसे गायब किया है ताकि उसकी शादी ना हो सके। कामयार हैरान रह जाता है। वो कहता है, अंकल, यकीन मानिए, मुझे नहीं पता आयरा कहाँ है। लेकिन इरफान साहब पुलिस बुलाने की धमकी देते हैं। कामयार समझ जाता है कि ये काम जरूर खावर का ही होगा, क्योंकि कल रात उसने हमला किया था। कामयार उसी वक्त अपने खास दोस्तों और पुलिस को लेकर खावर की लोकेशन ट्रेस करता है। लोकेशन शहर के बाहर एक पुराने गोदाम की मिलती है। कामयार पुलिस के साथ वहाँ पहुँचता है। अंदर खावर आयरा के साथ जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश कर रहा होता है। कामयार दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। खावर पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और उसकी खूब धुनाई लगाता है। कामयार उसे इतना मारता है कि खावर के मुंह से खून निकलने लगा है। पुलिस खावर को पकड़ लेती है। खावर डर के मारे सच उगल देता है, मुझे मत मारो, इस सब में फरीहा भी मेरे साथ मिली हुई थी, उसी ने मुझे आयरा को उठाने के लिए कहा था। पुलिस ये सुनते ही फरीहा के घर छापा मारती है और उसे भी अरेस्ट कर लेती है। आयरा सही सलामत अपने घर पहुँचती है। इरफान साहब को अपनी गलती का एहसास होता है। अगली सुबह जब सब सो रहे होते हैं, कामयार मौलवी साहब को लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। इरफान साहब दरवाजा खोलते हैं तो सामने कामयार को दूल्हा बना देख हैरान और खुश हो जाते हैं। कामयार कहता है, अंकल, मैं आयरा को किसी और का नहीं होने दे सका। इरफान साहब खुशी खुशी निकाह की इजाजत दे देते हैं। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं, कबूल है कहते ही दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। इरफान साहब अपनी नम आंखों से बेटी को कामयार के साथ रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को लेकर अपने घर आता है। घर में जश्न का माहौल होता है। जब दोनों अपने कमरे में जाते हैं तो कामयार अपनी जेब से एक डिब्बी निकालता है। आयरा उसे खोलती है तो उसमें एक बेहद कीमती डायमंड की अंगूठी होती है। कामयार वो अंगूठी आयरा को पहनाता है और कहता है, ये तुम्हारी मोहब्बत का इनाम है। दोस्तों, अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर